आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों की 2022 की इंटर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12th इकोनॉमिक्स जो कि न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित है और आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। और ये हम लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके 2022 की इंटर परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है यानी कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है पहला नंबर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो इस एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर स्मॉल यूनिट्स, और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों होगा। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप लोगों को टिक करना है डी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। ये क्वेश्चन देखिए अब तक 3 बार पूछा गया है, यानी 2015 की इंटर परीक्षा में, 2017 और 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके 2022 की इंटर की परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा आंसर के साथ। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा गया था। तो इस 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, व्यक्तिगत इकाई इंडिविजुअल यूनिट। याद रखिएगा इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत इकाई। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under micro economics। ये क्वेश्चन 2015 और 2019 में पूछा गया था। और आप लोगों का जो चैप्टर 1 है ना, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ये तीनों। तो इस 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? Which of the following is a branch of माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, और आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? Which of the following is a source of production। यानी उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? ये क्वेश्चन 2011 एवं 2015 में पूछा गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, अर्थात भूमि यानी लैंड, श्रम अर्थात लेबर, और पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों का जरूरत पड़ता है किसमें? उत्पादन के साधन के रूप में। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन 2011 और 15 में पूछा गया था। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीक। किसमें? तो ग्रीक वर्ल्ड में। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, ये निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया?
which economists divided economics in two branches of micro and macro on the basis of economic activity। एक क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो इस 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रीज। किसने किया था? तो रैगनर फ्रीज ने किया था, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? Who said it? Economics is a science of wealth। यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ना वो धन का विज्ञान है? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? Who gave the concept of limited resource and unlimited wants? यानी सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने। किसने? रॉबिन्स ने, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोग इसका थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है जो कि क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को। तो 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? ये क्वेश्चन 11 और 17 में पूछा गया था, मतलब कि 2011 और 2017 में इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, और सीमित साधनों से जुड़े आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन सब काफ़ी छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? Who was the father of economics? यानी अर्थशास्त्र जो है ना आप लोगों का इकोनॉमिक्स, इसके जनक कौन थे, यानी जन्मदाता कौन थे? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ थे। कौन? एडम स्मिथ, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? Who gave the definition of economics related to welfare? यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्शल। कौन थे? तो मार्शल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय। देखिए क्वेश्चन 2012 एवं 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो माइक्रो शब्द है ना, ये जो शब्द है माइक्रो, इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले रैगनर फ्रीज ने किया था। किसने? रैगनर फ्रीज ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 का सही आंसर ऑप्शन डी, रैगनर फ्रीज। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, एक भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल के अनुसार। किसके? तो ए मार्शल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production? यानी निम्न में से कौन जो है ना वो उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा यानी मनी। देखिए भूमि भी उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी है और पूंजी भी है, ये तीनों जो है ना उत्पत्ति का साधन है। लेकिन हम लोगों का जो मुद्रा है यानी मनी, पैसा, ये उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under microeconomics? यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म, इंडिविजुअल फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस? ठीक है, एक सेकेंड,
हाँ ए हो जाएगा। 18 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों एबोव टू, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट आ, या इन नहीं, यहाँ हो जाएगा इज, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। ये क्वेश्चन 2018 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी से। किसने कहा था, जेबी से ने। यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। यानी किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडमैन ने। किसने कहा था, तो फ्रेडमैन ने। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, 20 यानी 20। तो इस 20 में से आपको कितने का आंसर याद था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।